नमस्कार। अब तक की सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। शनिवार को हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भिवानी के पंचायत भवन में आयोजित त्रिदेव शक्ति केंद्र सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने निकाय चुनाव की तैयारियों पर कार्यकर्ताओं को तन मन से जुट जाने का संदेश दिया। उल्लेखनीय है कि शनिवार को भिवानी के पंचायत भवन में कार्यकर्ताओं की एक बैठक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा ली गई। बैठक में सांसद धर्मवीर सिंह व विधायक घनश्याम सराफ भी उपस्थित रहे। उन्होंने चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को कोई कोर कसर ना छूट जाए, इसके पूरे गुर भी दिए। वहीं धनखड़ ने कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद मीडिया से भी बातचीत की और कहा कि नगर परिषद चुनाव बीजेपी जीतेगी, इसके लिए तमाम तैयारियां शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग 1 या 2 दिन में इसकी घोषणा भी कर सकता है तथा चुनाव के लिए प्रभारी भी बना दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 8 साल नरेंद्र मोदी की सरकार को हो चुके हैं, जो कि 26 मई से अब जनता के बीच जाकर मोदी जी की नीतियों के बारे में जानकारी देंगे। 5 मई से प्रत्येक कार्यकर्ता 100 लोगों के बीच जाएगा तथा पार्टी की उपलब्धि के बारे में जानकारी देगा। इसके लिए सुबह 8 बजे से 11 बजे तक व शाम को 4:30 से 5:30 बजे तक संपर्क अभियान होगा। उन्होंने कहा कि परिषद चुनाव के साथ साथ राज्यसभा चुनाव के लिए 28 मई को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हिसार में होगी। वहीं नगर परिषद में हुए घोटाले पर भी बोलते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि घोटाले में कई अंदर हुए हैं और जिन्होंने भी कुछ गलत किया है उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। नगर पालिका नगर परिषद के जो 48 चुनाव होने वाले हैं, जिनकी घोषणा हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 दिन में चुनाव आयोग करेगा, जैसी खबरें हैं, उनकी तैयारी की दृष्टि से आज मैं भिवानी नगर परिषद के चुनाव की दृष्टि से भिवानी के दौरे पर हूँ। यहाँ अभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, बूथों पर काम करने वाले बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, PLA2 शक्ति केंद्र के प्रमुख, उनकी बैठक मैंने अभी सभी बड़े नेताओं के साथ यहाँ आयोजित की है। अभी दिन भर भिवानी में रहूँगा मैं और भिन्न भिन्न इलाकों में भिवानी के मैं जाने वाला हूँ। पूरा का पूरा दिन आज इस चुनाव की तैयारी की दृष्टि से समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। हमने गौतम सरदाना जी को यहाँ का चुनाव का इंचार्ज बनाया हुआ है, जो हिसार के मेयर है। हमारे प्रभारी हैं जिले के मनीष मित्तल जी भी उसको देख रहे हैं। हमारे सांसद धर्मवीर जी, विधायक घनश्याम जी, ये भी चुनाव की तैयारी की दृष्टि से जुटे हुए हैं। जिले के अन्य भी हमारे विधायक विशंबर वाल्मीकि जी या मंत्री JP दलाल जी भी इसमें सहयोग करेंगे। पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता इसमें जुड़ने वाले हैं। जिले की टीम जुड़ी हुई है। एक अच्छी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की पूरे हरियाणा में है और पूरी तरह से हम चुनाव के लिए बूथों तक अपनी तैयारी करके तैयार हैं। इसी समय संयोग से, सौभाग्य से नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भी 8 साल पूरे हो रहे हैं। उन्होंने जब पहली 2014 में शपथ ली थी तो 26 मई को ली थी। हमने 5 मई से एक अभियान शुरू कर रखा है संपर्क का, और हर बड़े नेता को 100 लोगों से संपर्क का दायित्व दिया हुआ है। मैं खुद भी इस काम में जुटा हूँ और बाकी भी सब बड़े लोग, मुख्यमंत्री जी से लेकर सब लोग उस संपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे मोर्चा, हमारे प्रकोष्ठ, हमारे विभाग। ये 26 तारीख को जब ये पूरे होंगे 8 साल, तब हम जो है हर बूथ पर 100 परिवारों में जाएंगे। वो 1 दिन का कैंपेन है। सुबह और शाम का समय हमने रखा है। सुबह 8 से 11 बजे तक, शाम को 4:30 से 5:30 बजे तक। 19,07,860 जो परिवार बनेंगे 19,786 बूथों में, उनमें हम जाने वाले हैं। और ऐसी एक पत्रिका लेके जाने वाले हैं कि जो लोगों के कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, लोग उनको फ़ायदा उठाएं। हम लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने जाएंगे कि आपने 8 साल हमको आशीर्वाद दिया है। 2 जानकारियाँ आपके माध्यम से मैं और देना चाहता हूँ कि 28 तारीख को, 28 मई को पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हिसार में होगी। उसी दिन शाम को इन चुनावों की दृष्टि से, और एक राज्यसभा का चुनाव भी आ रहा है, उसकी दृष्टि से
पार्टी की इलेक्शन कमेटी की मीटिंग भी हिसार में उस बैठक के बाद होगी और 27 तारीख को हम पदाधिकारियों की बैठक, उस बैठक की तैयारी के लिए जो कार्यकारिणी की होनी है वो हिसार में करेंगे। तो ये आगामी गतिविधि जो है 27 और 28 को पदाधिकारी, 28 को प्रदेश कार्यकारिणी और 28 को ही शाम को इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी आगामी राज्यसभा चुनाव की दृष्टि से। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित पत्रकार देवऋषि नारद जी जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जहरगिरी आश्रम के महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज, कुलपति प्रोफेसर R.K. मित्तल व रजिस्ट्रार रितु सिंह इत्यादि ने पत्रकारिता जगत से जुड़े नागरिकों को संबोधित करते हुए पत्रकारिता की स्वच्छता को बरकरार रखने पर जोर दिया। ब्रह्मांड के आदि पत्रकार देवर्षि नारद जी की जयंती के उपलक्ष्य में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी एवं विश्व संवाद केंद्र हरियाणा के संयुक्त तत्वाधान में विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय आज़ादी का अमृत महोत्सव पत्रकारिता का योगदान रहा। इस कार्यक्रम में महंत श्री डॉक्टर अशोक गिरी जी महाराज, कुलपति प्रोफेसर R.K. मित्तल तथा रेवाड़ी से इतिहासकार डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी रहे। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि पत्रकारों का जीवन भी एक तपस्वी के समान है, जो राष्ट्र निर्माण करने के लिए तप करते हैं। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने बताया कि नारद जी निर्भीक पत्रकारिता कर घटनाओं का सही व सटीक चित्रण करते थे तथा आज के पत्रकारों व युवाओं को भी चाहिए कि वे राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। पत्रकार संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया जो बहुत अद्भुत है और नारद जी के विषय में कहा गया कि नारद सर्वत्र है, तो जहाँ छोटी छोटी घटनाएं होती है वहाँ नारद पहुँच जाते हैं, वैसे ही जहाँ घटना घटती है आप सब लोग पहुँच जाते हैं और आप सबका ये योगदान है। आप अपने परिवार को त्याग कर, ऐसे गर्मी को भी त्याग कर, कैसे न कैसे आपका प्रयास, आप एक तपस्वी हैं और तपस्वी बिना कुछ भी संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति है अपने विचारों के द्वारा तप करके राष्ट्र की सेवा करता है। एक संत भी तप करके राष्ट्र की सेवा करता है और पत्रकार भी तप कर राष्ट्र की सेवा करता है। आप सभी का वंदन अभिनंदन और आप ऐसे ही लगे रहें और आपके द्वारा संसार को और भारतवर्ष को और हमारे हिंदुस्तान को एक नई राह मिले, राष्ट्रीयता जगह। जैसे कुलपति मुद्दे ने बताया था कि आपके द्वारा जो उत्सर्जनिक क्रियाएँ हैं, जैसे पर्यावरण हो या फिर जो युवाओं में अज्ञानता का अभाव हो या फिर एक नौकरी के पीछे दौड़ने का एक लगन हो, उसको छोड़ें और कौशल योजना अपनाएं। और आप सबका फिर वंदन अभिनंदन। मित्तल जी के एक सार्थक प्रयास हमारी जब से यूनिवर्सिटी में आए हैं कुछ ना कुछ करते रहे हैं और बहुत कुछ किया है युवाओं के लिए, नित्य नवीन कार्य करते हैं हमारे मित्तल जी। आपका अभिनंदन। हरिओम। आज नारद जयंती विश्व संवाद केंद्र और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से आयोजित की गई। इसमें महंत डॉक्टर अशोक गिरी जी और श्री लक्ष्मी नारायण जी ये मुख्य वक्ता के रूप में हम सबके बीच में रहे और आप सबका मार्गदर्शन भी मिला। और जैसे कि आदि पत्रकार ऋषि नारद जी अपनी निर्भीक पत्रकारिता के लिए, जन कल्याण के लिए और के लिए जाने जाते थे, आज भी उसी तरीके से जो पत्रकारिता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। और आज की जितने भी समस्याएं हैं, चाहे युवाओं में रोज़गार के अवसर को बढ़ाने की बात हो, उनमें कौशल को निखारने की ज़रूरत हो, महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत हो, उनको स्वावलंबी बनाने की ज़रूरत हो, पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत हो और नवाचार की ज़रूरत हो, इन सब में मुझे लगता है कि पत्रकार बंधुओं को जो आसपास का क्षेत्र है, स्थानीय क्षेत्र है, उसमें जो भी सफल प्रयोग किए जा रहे हैं उनको जनता तक ले आना चाहिए ताकि इन समस्याओं का एक सार्थक निदान हम सबको मिल सके। इस नारद जयंती पर मुझे लगता है ये हम सब के लिए, पत्रकार बंधुओं के लिए भी एक रास्ता, सही रास्ता होगा जो नारद जी ने हम सबको दिखाया। शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं व नेताओं द्वारा इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता किरण चौधरी के निवास स्थान पर आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कांग्रेस नेता ओम प्रकाश शर्मा, अमर सिंह हलवासिया, देवराज मेहता, हरीश सिंह सांगवान व परमजीत मड्डू इत्यादि ने उन्हें शालीनता का प्रतीक बताया। गौरतलब है कि श्रीमती किरण चौधरी के निवास स्थान पर कांग्रेस जनों ने श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनको
श्रद्धा सुमन अर्पित किए व उन्हें याद किया। इस अवसर पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर देवराज मेहता ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी शालीनता की मूर्त थे, कंप्यूटर क्रांति के जनक थे तथा जब राजीव जी कंप्यूटर की तकनीक लेकर आए विपक्ष ने बहुत विरोध किया, लेकिन राजीव जी अडिग रहे तथा आज उनकी सोच का फायदा हमारे बच्चे उठा रहे हैं। वहीं कृष्ण लेंगा डायरेक्टर ग्रामीण बैंक ने कहा कि राजीव जी आज के भारत के निर्माता थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राम प्रताप शर्मा ने कहा पंचायती राज राजीव जी की देन है तथा राजीव जी देश को ऊंचाइयों पर ले गए और देश के लिए अपनी जान दे दी। वहीं परमजीत मड्डू और सविता मान ने कहा कि राजीव जी ने जनहित में ऐसी नीतियां बनाई जिससे देश का हर वर्ग खुश है। सभी को राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर राजीव गांधी जी को सत सत नमन है। आज का जो कंप्यूटर का युग है वो राजीव गांधी जी की देन है और हमारी महिलाओं के लिए जो पंचायती राज में हमें जो हिस्सेदारी मिली है वो राजीव गांधी जी की वजह से ही हमें मिली है और आज जो हमारा अस्तित्व है और राजनीति में हमारी महिलाओं की एक पहचान है वो राजीव गांधी जी की देन है। ऐसे नेता बहुत कम हमारे दुनिया में आते हैं और हमारे लिए आदर्श हैं और हमेशा आदर्श ही रहेंगे। वो एक बहुत ही नेक इंसान, एक बहुत सूझबूझ वाले राजनीतिक और बहुत ही सुलझे हुए कूटनीतिक और देश को एक नई दिशा देने वाले नेता थे हमारे बीच में, लेकिन वो आज हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन उनकी जो हमारे लिए जो आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है वो हमेशा रहेगा। स्वर्गीय राजीव गांधी जी को आज हम सभी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज मैडम के निर्देश अनुसार कोठी पे यहाँ आके आज जो हालात देश के बने हुए हैं, राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री की देश को ज़रूरत है, तो हम पुनः सभी राजीव गांधी जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ किरण चौधरी के आवास पर इकट्ठे हुए सब कांग्रेस कार्यकर्ता और किरण चौधरी के आदेशानुसार और हाईकमान कांग्रेस पार्टी के आदेशानुसार आज हमने राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि को मनाया। और राजीव गांधी एक देश में कंप्यूटराइज और डिजिटल के जन्मदाता थे। जो देश के अंदर आज ये जो कंप्यूटराइज और डिजिटल ये जो सिस्टम चला हुआ है ये राजीव गांधी की देन है। वो गरीबियों को मसीहा थे और राजीव गांधी इंटरनेशनल नेता थे। उनके जाने से हमारे देश को और हमारी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज हम उनको याद करके अपनी पार्टी को भी जो है मजबूत करने के लिए उनकी यादों को देखते हुए और उनके कदमों पर चल करके हम पार्टी को आगे बढ़ाएं। राजीव गांधी जी की 31वीं पुण्यतिथि को मनाने के लिए आज भिवानी जिले के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और उन्हें बड़ी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये निश्चय करते हैं कि जिस प्रकार राजीव गांधी जी जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, किन हालात में बने और कितने संघर्ष से, कितनी हिम्मत से उन्होंने पार्टी को आगे ले जाने का काम किया और आधुनिकीकरण के, हमारी कांग्रेस पार्टी की आधुनिकीकरण के जैसे कंप्यूटराइज्ड करना और भी बहुत से ऐसे काम किए जो देश को 21वीं शताब्दी में ले जाने में सार्थक साबित हुए। उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर हम फैसला करते हैं कि आगे चलेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। आज श्री राजीव गांधी की शहादत की पुण्यतिथि है। राजीव गांधी वो शख्सियत थी जिनके चेहरे पे शालीनता, चेहरा देखो, स्वभाव देखो, इतना नरम, किसी से गुस्सा नहीं होते थे। ऐसा लगता था कि देवलोक से कोई प्राणी हमारे देश में आया है। राजीव गांधी आज के युग के निर्माता कहें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर क्रांति के वो जनक थे। उस टाइम विपक्ष ने बहुत विरोध किया। जब कंप्यूटर देश में आया, बेकारी हो जाएगी, लोग बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लोग कैसे काम करेंगे। आज उस कंप्यूटर ने हमारे बच्चों का भविष्य सुधार दिया। आज हमारे भविष्य बहुत बड़ी बड़ी नौकरियों पे हैं, 5-5 लाख 10-10 लाख महीने की नौकरियों पे हैं। ये सारी देन राजीव गांधी जी की है। आज उनकी पुण्यतिथि पे हम सभी कांग्रेस जन उनको नमन करते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि श्रीमती किरण चौधरी जी के निवास पर श्रीमती किरण चौधरी और श्रीमती श्रुति चौधरी के आदेश पर मनाई गई है। 21 मई 1991 को स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की कुछ उग्रवादी संगठनों ने हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस के निर्देश पे श्रीमती किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के आदेश पे आज
हम उन कोठी पे इकट्ठे होकर उनको सत सत नमन किया है। राजीव गांधी जी ने पंचायती राज का जो काम किया था पूरे देश के अंदर वो एक मिसाल है। कंप्यूटराइज उन्होंने किया। सेन पेट्रोडा जैसे व्यक्ति को जो कंप्यूटराइज थे उनको बाहर से लाकर देश में उन्होंने स्थापित किया। राजीव गांधी जी की 31वीं पुण्यतिथि है, उस पर आज श्री चौधरी बंसीलाल जी की कोठी पर एक उनको पुष्प अर्पित किए गए, श्रद्धांजलि दी गई। साथ में उनके द्वारा जो क्रांति लाई गई थी आईटी क्षेत्र में भी, आज जितनी भी क्रांति जो लाई गई, जो आज आगे बढ़ रहे हैं हम, सिर्फ वो राजीव गांधी जी हमारे जो प्रिय नेता है उनकी देन है। और उन्हीं के जो मार्ग जो उन्होंने दिखाया था उसी पे चलते हुए आज भारत का नाम वर्ल्ड में बहुत अच्छा आगे जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी जी की 31वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं और एक हमने देश ने एक ऐसे लीडर को खोया था 31 साल में, संपुट में लेके आए थे। आज यहाँ के कांग्रेस पार्टी एक शपथ लिया है, जैसे राजीव गांधी के टाइम पे एक तरफ में कोशिश कर रहा था को मुक्त कर राजीव जी के सपनों का। इन दिनों पड़ रही है भीषण गर्मी बागवानी के लिए होगी अत्यंत लाभदायक, यह कहना है बागवानी विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर मुरारी का। उन्होंने कहा कि किसान भाई 1 मीटर गड्ढा खोदकर उसे मई जून जुलाई तक खुला रखें ताकि मिट्टी में पनप रहे कीड़े मकोड़े मर जाएं। वहीं उन्होंने अगस्त सितंबर व अक्टूबर महीने में दवाई डालकर फलदार पौधे लगाने की सलाह दी। शुक्रवार को बागवानी विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर मुरारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गर्मी के मौसम में बागवानी करने वाले किसान अत्यंत लाभ कमा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बताया कि किसानों को चाहिए कि वे 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा गड्ढा खोदकर उसे मई जून में खुला रहने दें ताकि धूप में उसमें उत्पन्न कीड़े मकोड़े मर जाएं तथा बारिश के मौसम के समय अगस्त सितंबर अक्टूबर में प्राकृतिक खाद डालकर फलदार पौधों को उगाएं। वहीं उन्होंने नींबू, मौसमी, किन्नू उगाने वाले किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी फसल में 10 ग्राम यूरिया व 5 ग्राम जिंक को 1 लीटर पानी में डालकर उसका स्प्रे करें ताकि नींबू वर्गीय पौधों में यूरिया और जिंक की कमी ना हो। सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम करता हूं और सभी से मेरा निवेदन ये है, जिस तरह से अब जो गर्मी बढ़ रही है इन दिनों में जो है ना बागवानी के लिए काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि जो है ना इन दिनों में जो है ना फलदार पौधों के लिए गड्ढे तैयार किए जाते हैं। तो उसके लिए किसान भाइयों को 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा गड्ढा खोदना है। उसकी आधे ऊपर की आधे मीटर की जो है ना एक साइड में मिट्टी डालनी है और आधे मीटर की जो नीचे की है वो दूसरी तरफ डालनी है। तो उसको जो है हमने मई और जून के महीने में गड्ढे को खुला रखना है ताकि उसमें जो भी कीड़े, बीमारियाँ या खरपतवार के जो स्पोर्स पड़े हुए हैं वो धूप से मर जाएं। और आगे जैसे ही जो है ना बरसात के सीज़न के बाद, जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का महीना होता है, उस दौरान जो है जब हम पौधे लगाएंगे तो पौधे लगाने से 10-15 दिन पहले हमें जो है ना कि जो ऊपर की आधी मिट्टी है आधे मीटर की, उसमें बराबर की गोबर की खाद, 2 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और जो है 30 ग्राम क्लोरोपाइरिफास दानेदार दवाई मिला के गड्ढे को भरना है। भरते वक्त हमें ये ध्यान रखना है ताकि मिट्टी जो है वो ज़मीन से 4 अंगुल ऊपर रहे, जिससे जो है ना कि पानी दें तो वो ज़मीन के समतल आ जाए। ये ध्यान रखना है हमें अब फ़िलहाल। तो उसके बाद जैसे अब जो है कि जो नींबू वर्गीय जाति के फलदार पौधे हैं, जैसे मौसमी है, नींबू है या किन्नू है, उन किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि अब जो है कि आप जो है 10 ग्राम यूरिया, 5 ग्राम जिंक, ये 1 लीटर पानी में घोल के और उसका स्प्रे करना है ताकि जो है कि जो यूरिया और जिंक की कमी है वो भी दूर होए और जो फल गिर रहे हैं उससे भी रोकथाम मिलेगी। इसी तरह जो बेर के बागवान हैं उनसे मेरा ये निवेदन है कि ये महीना जो है कि 15 मई के बाद और जो है ना 30 जून तक हमें जो है ना बेर की कटाई करनी होती है। तो सभी से मेरा निवेदन है, जो भी किसान भाई कटाई कर चुके हैं उनसे ये है कि वहाँ पे जो है जो कटे हुए बाग हैं उन पे कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का पेस्ट लगाएं, जिससे जो है जो फंगस है उसका अटैक ना हो पाए। और जिन भाइयों को कटिंग करनी है वो 6 से 8 बड जो है छोड़ के उसके बाद की टहनियों को, जो पुरानी 1 साल टहनियाँ हैं उनकी कटाई करें। धन्यवाद जी।
शनिवार को कंप्यूटर प्रोफेशनल्स संघ हरियाणा द्वारा स्थानीय नेकीराम सभागार में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री हवा सिंह मेहता, मदन लाल कौशिक, संदीप बागनवाला सहित हजारों की संख्या में कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने शिरकत की। वहीं उन्होंने सरकार को मांगे नहीं मानने पर हड़ताल की चेतावनी भी दे डाली। शनिवार को स्थानीय नेकीराम सभागार में हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ हरियाणा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रांत के महामंत्री भारतीय मजदूर संघ हवा सिंह मेहता जी, भिवानी दादरी विभाग प्रमुख मदन लाल कौशिक जी, जिला मंत्री भारतीय मजदूर संघ संदीप भगवानवाला भिवानी, भंवर सिंह दादरी कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष सुशील बिश्नोई जी, संगठन मंत्री हवा सिंह तंवर जी, कार्यकारी अध्यक्ष सुखबीर, महामंत्री संदीप राठी जी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं इस बारे में जिलाध्यक्ष पवन कौशिक भिवानी ने बताया कि कम से कम आज 16 जिले इकट्ठे हुए हैं और प्रेस में बताया कि 28 मई को विधायकों को सभी जिलों में ज्ञापन दिया जाएगा तथा 4 जून को सांसदों को ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद 13 जून को आईटी पंचकुला का घेराव किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के सभी कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में शामिल होकर बढ़ चढ़कर भागीदारी लेंगे तथा उस दिन तक अगर सरकार अपनी नींद से नहीं जाग पाई तो कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ अनिश्चितकालीन धरना पर चला जाएगा। आज हमारा एक संगठन है हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ, उसकी प्रदेश की कन्वेंसिंग है, उसकी बैठक में आए हैं। यहाँ जानकारी मिली है कि इनका जो बाईलाज है DITS कर्मचारियों का, तो पिछले काफ़ी लंबे समय से लंबित है, जिससे कर्मचारी संघर्षरत हैं और बाईलाज से वंचित हैं। सरकार ने घोषणा भी की थी पिछले दिनों कि हम कर्मचारियों को बाईलाज पूर्ण करके देंगे, लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों को बाईलाज का लाभ नहीं मिला है। उसके संदर्भ में आज पूरा प्रांत के सभी जिलों से कंप्यूटर के कर्मचारी साथी आए हैं और आज आंदोलन की घोषणा करेंगे कि 28 और 29 मई को प्रदेश के सभी 90 के 90 विधायक को अपना मांग का ज्ञापन पत्र देंगे ताकि इनके सर्विस रूल लागू कर जाए। यदि सरकार फिर भी नहीं चाहती तो आने वाली 4 या 5 जून को प्रदेश के सभी सांसदों को अपना मांग पत्र देंगे कि हमारा इस बाईलाज का जो सरकार से विचाराधीन मामला है उसको पूर्ण किया जाए। यदि सरकार फिर भी नहीं चाहती तो 13 जून को एक दिन का सांकेतिक धरना DITS कर्मचारी पंचकूला इनके हेडक्वार्टर पर देंगे ताकि सरकार की एक कुंभकर्ण नींद से इनको जगाया जा सके। यदि फिर भी सरकार नहीं चाहती तो बड़ा आंदोलन करने से भी ये संगठन पीछे नहीं हटेगा। भारतीय मजदूर संघ इसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा है। हम लगभग 2 महीने से आंदोलनरत है। पहले हमने नायब तहसीलदार और तहसीलदार के माध्यम से सरकार को हमारे सेवा नियम से संबंधित ज्ञापन दिया। उसके उपरांत हमने उपमंडल अधिकारी नागरिक के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। उसके उपरांत हमने विरोध प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया, परंतु सरकार द्वारा हमें कोई समय नहीं दिया गया और ना ही उसके ऊपर कोई अमल किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 2019 में हमारे सेवा नियम के बारे में घोषणा की थी। माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं ये कहा था कि भी 2000 कंप्यूटर प्रोफेशनल को इसका लाभ मिलेगा, परंतु बड़े खेद का विषय है कि उनमें से 19 बंदों को भी इस सेवा नियम का लाभ नहीं मिला है। 22 मई तक मौसम रहेगा खुश्क, गर्मी अभी दिखाएगी अपना प्रचंड रूप, यह कहना है कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर देवीलाल का। वहीं उन्होंने किसान भाइयों को बताया कि धूल भरी आंधी आने की आशंका है, जिसके चलते उन्होंने किसानों को फसलों की बुआई दोपहर के बाद करने की सलाह दी। गौरतलब है कि कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि 22 मई तक मौसम शुष्क बना रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे गर्मी और बढ़ने की संभावना है, उसके बाद मौसम में परिवर्तन हो सकता है। 22 मई तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस और 29 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। हवा की गति 11.4 से 33.3 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रह सकती है। उन्होंने कहा कि धूल भरी आंधी आने की आशंका है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि किसानों को सलाह दी जाती है कि कपास, हरा चना की फसल बुआई शाम के समय करें। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को यह भी सलाह दी जाती है कि गर्म मौसम की स्थिति से बचने के लिए जानवरों को छाया में रखें और दिन में 3 से 4 बार पीने का पानी उपलब्ध कराएं। पशुओं को अधिक दूध उत्पादन के लिए उन्हें स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन 50 ग्राम आयोडीन नमक और 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण हरे चारे के साथ प्रदान करें। किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि आने वाले 4 से 5 दिन के दौरान मौसम में बदलाव की संभावना है और जो अभी दिन का तापमान है वो 44 से 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वो अगले 2 से 3 दिन
के बाद कम होने की और 23 तारीख को हल्की बूंदाबांदी और हल्की बरसात होने की संभावना जो है वो बनी हुई है। और इन 4 से 5 दिनों के दौरान जो तेज़ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है, धूल भरी आंधी जिसे कह सकते हैं। तो किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहता हूं कि जिन्होंने कपास की या मूंग की फसल लगा रखी है वो, क्योंकि तापमान अधिक है तो हल्की सिंचाई करते रहें और बागवानी का भी विशेष ध्यान रखें इसके अंदर, क्योंकि तापमान की अधिकता की वजह से फसलों को पानी की ज़रूरत है, तो अभी हल्की सिंचाई देते रहें। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।